क्या नए हाईवे बनाना ही विकास की निशानी है? क्या केंद्र सरकार हाईवे बनाने के बाद उनकी मरम्मत करना भूल जाती है? खराब डिजाइन और स्ट्रक्चर के कारण होने वाली मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या जब तक रोज बड़े हादसे ना हो तब तक कोई सुधार नहीं होगा? आज के एक्सप्लेनर सेगमेंट में हम जानेंगे रीवा प्रयागराज मार्ग स्थित सुहागी पहाड़ में हो रही दुर्घटनाओं का सच, साथ ही पिछले 5 सालों में हुई कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में जिसने कई परिवारों की खुशियों को मातम में बदल दिया। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर सुहागी पहाड़ का विकास कैसे हुआ। सुहागी पहाड़ मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है। इसका इतिहास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विंध्य पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है और यहाँ एक प्राचीन मंदिर भी है जिसे अड़गड़नाथ धाम कहा जाता है, जहाँ शिव पार्वती की पूजा होती है। NH-30 में शामिल यह पहाड़ आए दिन दुर्घटनाओं का हब बना हुआ है, इसीलिए अब सुहागी घाटी को मौत की घाटी भी कहा जाने लगा है। अब जानते हैं सुहागी पहाड़ में हुई बड़ी दुर्घटनाओं के बारे में। बीते 22 जून को पुट्टी की बोरियों से लदा हुआ एक ट्रक पहाड़ के आखिरी मोड़ पर टकराकर पलट गया, जिसमें चालक और खलासी दोनों को चोटें आईं और कई घंटों तक आवागमन अवरुद्ध रहा। जून महीने की शुरुआत में ही रीवा के नई गिड़ी का रहने वाला जायसवाल परिवार प्रयागराज से गंगा स्नान करके ऑटो से लौट रहा था। सुबह 5 बजे इस ऑटो के ऊपर सीमेंट से लदा हुआ ट्रक पलट गया, जिसमें 4 लोगों की मौत ऑन स्पॉट हो गई और 3 लोगों की मौत इलाज के दौरान हो गई। ऐसा ही एक और हादसा 22 अक्टूबर 2022 को हुआ, जब 3 वाहनों की भीषण टक्कर में 15 मजदूरों की मौत हो गई और 35 लोग घायल हो गए। पिछले 6 वर्षों का आंकड़ा देखा जाए तो अलग अलग हादसों में करीब 500 लोग घायल हुए तो 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इस पहाड़ी में आए दिन सुहागी में कोई ट्रक पलटा हुआ होता है या डिवाइडर से टकराया हुआ होता है। अब हम जानते हैं कि हादसे होते क्यों हैं। सड़क हादसों की जांच करने के लिए गठित टीम ने अपनी रिसर्च में ये पाया कि घाट सेक्शन में खड़ी ढलान या स्टीप ग्रेडियंट की वजह से ब्रेकिंग एफिशिएंसी कम हो जाती है और कई बार तो वाहनों के ब्रेक भी फेल हो जाते हैं। सुहागी घाट की ढलान -0.40 से 5.99% है, जो कि 6 से 8% तक होनी चाहिए। इसके अलावा ये भी पाया गया कि घाट का टर्निंग रेडियस बहुत ही कम है। ऐसे 3 मोड़ हैं जहां टर्निंग रेडियस 100 से 150 मीटर का है और IRC की गाइडलाइंस के अनुसार 200 से 250 मीटर का ये टर्निंग रेडियस होना चाहिए। ऐसा नहीं होने की वजह से अक्सर गाड़ियां पलट जाती हैं। खराब विजिबिलिटी और ड्राइवर्स की लापरवाही भी हादसों का एक बड़ा कारण है। NHAI ने कुछ ब्लैक स्पॉट को चिन्हित किया है और जांच रिपोर्ट में कमियों को स्वीकारा है और सुधार करने की बात भी कही है, लेकिन जांच रिपोर्ट में आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अब सवाल यही उठता है कि मानसून के आने के साथ ही हादसों की तादाद बढ़ने के बाद कोई कार्यवाही होगी या फिर इन हादसों से सीख लेकर प्रशासन कोई कदम उठा पाएगा। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।